हम कैसे प्लान कर सकते हैं। अब 10,000 रुपीज से ट्रेड करने के एक्चुअली दो टाइप के माइंडसेट होते हैं। पहला रिस्की माइंडसेट, दूसरा सेफ माइंडसेट। रिस्की माइंडसेट हमने पूरा डिस्कस कर लिया था लास्ट वाले वीडियो में। इस वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेफ अगर हमको जाना है 10,000 रुपीज से, जहां पे हमें थोड़ा बहुत ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस भी मिले और हम स्लोली धीरे धीरे मार्केट को समझ पाए और उसमें ट्रेड करें और थोड़ा बहुत पैसा भी मार्केट से निकाल पाए। तो वो कैसे कर सकते हैं देखो। और यदि इस पार्ट की पिछले पार्ट से कोई समानता होती है तो इसे मात्र एक सहयोग कहा जाएगा। शक्तिमान याद आ गया। ओके लेट्स गो। ओके तो अभी अगर हमें सेफ जाना है तो सेफ जाने के लिए सबसे पहला ऑप्शन ये, लेट्स राइट सेफ। करेक्ट। अब सेफ के लिए सबसे पहला ऑप्शन है हम चूज करेंगे पेयर। करेक्ट। पेयर चूज करने के दो ऑप्शन है। पहला, आप सिंपल गूगल पे सर्च करो स्टॉक वॉच NSE, निफ्टी 50 के सारे शेयर्स आ जाएंगे। वॉल्यूम पे क्लिक करोगे, जब वहाँ पे रेड एरो बन के आ जाएगा तो आपको ऊपर के टॉप 3 या टॉप 5 शेयर आप ट्रेड कर सकते हो। वो निफ्टी 50 के हाई वॉल्यूम वाले शेयर होते हैं। ये शेयर्स डेली न्यू होते रहते हैं, मतलब डेली शफल होता है, बिकॉज कभी किसी शेयर में ज़्यादा वॉल्यूम होता है, कभी किसी में। तो आपको पिछले दिन के बेसिस पे आप नेक्स्ट डे प्लान कर सकते हो, या अगर उसी दिन देखना है तो 10 बजे के बाद देखो। 10 बजे के बाद जाके रिफ्रेश करो और जो हाई वॉल्यूम वाले शेयर है उसमें आप जाके चूज प्लान कर सकते हो। ठीक है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने लिए कोई भी 5 फेवरेट स्टॉक्स चूज कर लो। जैसे मेरे 2 फेवरेट है, SBI, टाटा मोटर्स। तो अब आप क्या कर सकते हो, SBI ले लो, टाटा मोटर ले लो, HDFC बैंक ले लो, ICICI ले लो, जो आपको सही लगे। निफ्टी 50 का पार्ट होना चाहिए वो। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब इससे होगा ये कि जब आप 2-4 शेयर में ही बार बार ट्रेड करते हो तो आपको उस चार्ट का मोमेंटम समझ में आने लगता है। इट्स लाइक कि अगर आप एक ही काम को बार बार करते जा रहे हो तो आप धीरे धीरे उसमें प्रो होते जाते हो, राइट। और अगर वही ट्रेडिंग आप लेट्स से एक ही चार्ट में कर रहे हो तो आपको और समझ में आएगा। इसीलिए आप देखोगे जो प्रोफेशनल्स हैं, अगर कोई बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है तो वो सिर्फ बैंक निफ्टी पर फोकस करता है, निफ्टी कर रहा है तो वो सिर्फ निफ्टी फोकस करता है, कोई अगर इक्विटी कर रहा है उसके पास 4-5 पेयर होते हैं, वो मेनली उसी पे फोकस करता है अगर वो डे ट्रेड कर रहा है तो। नॉट अबाउट स्विंग, ये स्विंग पे अप्लाई नहीं होता है, डे ट्रेडिंग पे अप्लाई होता है ये। ठीक है, इंट्राडे एंड स्कैल्पिंग स्पेशली। ओके नाउ पेयर आपने चूज कर लिया। पेयर चूज करने के बाद में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको कौन सा सेगमेंट चूज करना है यहाँ पे। तो आप ट्रेड करोगे सेफ जाने के लिए इक्विटी सेगमेंट। अभी इक्विटी बड़ा कैपिटल चाहिए होगा? नहीं, सुनो, यहां पे एक ऑप्शन होता है इंट्राडे MIS का मतलब होता है मार्जिन इंट्राडे स्क्वायर्ड ऑफ, यानी कि आपको मार्जिन मिल रहा है इंट्राडे ट्रेड करने के लिए और आपकी पोजीशन 3-30 के बाद स्क्वायर ऑफ हो जाएगी। ठीक है। अब ये भी ऐसे रिस्की लग रहा होगा, बट रिस्की नहीं है। देखो, सेफ चलना है हमको। सेफ चलने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हमने ऑप्शन चूज कर लिया, फोर्थ में आता है रिस्क मैनेजमेंट। तो सेफ चलने के लिए हम अपने कैपिटल का 1%, 2% से ज़्यादा रिस्क नहीं लेते हैं, क्योंकि धीरे चल रहा है। करेक्ट। अब इसमें कैसे पॉसिबल होगा, हम एक काम करते हैं, इसको चार्ट में समझते हैं। लेट्स से ये अभी हमने SBI का चार्ट ओपन करा यहाँ पे। 1 बॉल 4 रन चाहिए, नहीं होगा नहीं होगा। बॉयज कम ऑन, एक गया चौका। यस, बे तुम लोग हारे हो यार। इस हफ्ते ड्रीम 11 पर सब जीतेंगे, कोई नहीं हारेगा। इसकी टीम, उसकी टीम, सबकी टीम, नो लूजर्स 100% विनर्स। ड्रीम 11 पे पहले 3 मैचेस में कोई नहीं हारेगा, पहले से आखिरी रैंक तक सब जीतेंगे। इस हफ्ते नया क्या? इसको चार्ट में समझते हैं। लेट्स से ये अभी हमने SBI का चार्ट ओपन करा यहाँ पे। अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये पूरा एक दिन का मोमेंटम है SBI का, लास्ट डे का मोमेंटम था ये। ठीक है, आज सैटरडे, आज बंद है, फ्राइडे का मोमेंटम है ये। अब अगर लेट्स से हमने यहाँ पे ट्रेड ढूंढी, फॉर एग्जांपल लेट्स टेक, यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, एंड डोमिनेंस कैंडल। आई होप आपने कैंडलस्टिक का लेक्चर अटेंड किया होगा, नहीं कर तो जाकर जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी यहाँ पे देखो तो डोमिनेंस कैंडल पे लेट्स से हमारा एंट्री होता फॉर एग्जांपल, एंड हमको एम करना है पर ट्रेड पे 1:3 के, ये हमको मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड लेके चलना है। तो अब इसमें हमारा स्टॉप लॉस कितना बन रहा है? 2 रुपीज 35 पर से। अगर इसको पूरा लो कर देते हैं तो लेट्स से 2.5 रुपीज मान लेते हैं। ठीक है, 2.5 रुपए का स्टॉप लॉस बनना है एक शेयर पे। अब आप अगर फोन की स्क्रीन पे मेरे देखोगे तो यहाँ पे देखो SBI है, मैंने इस पे बाय पे क्लिक करा। बाय पे क्लिक करने के बाद में इंट्राडे MIS मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे एंटर करे 60 शेयर्स तो 9,000 रुपए का मार्जिन लग रहा है। लेट्स टेक 65 में आई थिंक 10,000 हो जाएगा। हाँ, 65 शेयर्स में 9,755 रुपए का मार्जिन यूज हो रहा है। अब यानी कि, और इसमें देखो ब्रोकरेज लग रहा है 20 रुपए, 20 रुपए बाय 20 रुपए से 40 रुपए का ब्रोकरेज जाएगा मेरा, और 9,007 मतलब 10,000 रुपए के अंदर में मेरे को इतने शेयर मिल जाएंगे। स्टॉप लॉस कितना बन रहा है अपना? 2 रुपीज 40 पैसे। अब अगर हम
कैलकुलेटर में जाके 2.40 रुपीज इंटू 65 करें तो 156 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है चार्ट के हिसाब से, प्लस इसमें हम 40 रुपए का ब्रोकरेज ऐड कर देते हैं, यानी कि 200 रुपए हमारे ट्रेड में इन शॉर्ट लॉस, अगर हमारा इसमें स्टॉप लॉस लग जाता है तो 200 रुपए हमारे लॉस जाने वाले हैं। और अगर टारगेट मिल जाता तो टारगेट हमें 1:3 का अगर हम एम लेके चलेंगे हर बार तो वो हो गया 7 रुपीज़ के आसपास, 7.20। तो 7.20 इंटू हमने कर दिया लेट्स से 65 शेयर्स हमारे पास, 460 रुपए का प्रॉफिट हुआ। अब 460 में से माइनस कर देते हैं 40 का ब्रोकरेज तो देने ही देना है, लॉस करो या प्रॉफिट करो वो तो सीधा कट है। 428 रुपए, बस अगर आप 428 रुपए 10,000 रुपए की कैपिटल पे बना रहे हो, एग्जांपल दे रहा हूँ, 10,000 का कैपिटल, 428 रुपए का प्रॉफिट, कितना परसेंट है? अप्रॉक्सीमेटली आप 4.2% के आसपास बना रहे हो पैसा। 4.2% डे में बहुत अच्छा है। तो आप समझ रहे हो, आप इक्विटी में आपका पैसा बन रहा है। यही कैपिटल कर को आपके पास में अगर 1 लाख रुपए का होगा तो ये 428 नहीं, ये 4,228 रुपये, 280 रुपये होंगे। और यही कैपिटल कल को 10 लाख रुपए होगा तो ये 42,000 होगा। वही इक्विटी है, कोई डीके जनरेट नहीं है। अब इसमें प्रॉब्लम कहाँ पे आती है वो भी समझते हैं। प्रॉब्लम आपको यहाँ पे आएगी कि मान लो आपने यहाँ पे एंटर करी, पूरा दिन मार्केट साइडवेज हो गया और 3 बज गए, मार्केट साइडवेज है। अब आपको 3:20 पे मजबूरी में पोजीशन छोड़नी पड़ेगी, ये नुकसान है। आपका टारगेट बीट नहीं हुआ, स्टॉप लॉस बीट नहीं हुआ, अब आपको मजबूरी में छोड़नी पड़ेगी पोजीशन। तो बॉस अगर ये ऑप्शन होता तो इतने डिके में तो खत्म, आपका सीधा स्टल हिट लॉस, यहाँ पे वो नहीं हुआ ना। तो अल्टीमेटली अगर हमको सेफ जाना है तो कहीं ना कहीं ये बेटर ऑप्शन लग रहा है। तो अगर आप ऐसे 400 रुपए करके भी बनाओगे तो 400 10 बार कर लोगे, 4,000 हो जाएगा। अब 400 10 बार कर लिए, 4,000 हो गया, अभी 14,000 हो गया कैपिटल। अब आपका ट्रेड रिस्क मैनेजमेंट जाएगा 14,000 के हिसाब से। पर ट्रेड में 2% के आसपास का रिस्क प्लान करो, 1.5 से 2% के आसपास का। और अगर लॉस आएगा, लॉस का केस भी लेते हैं, मान लो लॉस आया, मान लो आपने कंटिन्यूसली 5 ट्रेड में लॉस कर दिया, एक ट्रेड लिया एसएल हिट, दूसरा ट्रेड लिया एसएल हिट, 3 लिया एसएल हिट, 5 कंटिन्यूस स्टॉप लॉस हिट, तो कितना लॉस हुआ? 200 रुपए पर ट्रेड पे आया था ब्रोकरेज मिला के, अप्रॉक्सीमेट मान के चलते हैं 5 ट्रेड पे अपना 1,000 चला गया, फिर और बढ़ा देते हैं 1,200 चला गया, 88 तो तब भी बच रहे हैं। और इससे ट्रेडिंग कंटिन्यू हो सकती है। अब इसमें क्या लगेगा? टाइम। और आपको क्या नहीं मिलेगी? किक। लेकिन बेनिफिट क्या होगा? एक्सट्रीम प्रैक्टिस और दूसरा लर्निंग। आपको एक्सट्रीम प्रैक्टिस करने का मौका, क्योंकि पैसा बचेगा, कैपिटल जीरो नहीं हो रहा है आपका। 5 लॉसेस कंटिन्यू लोगे तो भी 2800 बचने वाले। सेम फॉर्म के साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं हम लोग, बराबर। बस ये है कि पहले जहां 100 रुपए का स्टॉप 150 का प्लान करते स्टॉप लॉस, वहां पे भी 100 रुपए का प्लान होगा। तो अगर मैं मान के चल रहा हूं आपने 1 महीने में अपने कैपिटल को 10,000 से 12,000 करा, 13,000 करा, तो अगले महीने शुरुआत 13,000 से हो रही है, करेक्ट? या नेगेटिव साइड में 1 महीने में आपका कैपिटल 10,000 से 8,000 आ गया, तो 8,000 है अभी आपके पास में, 8,000 से आप वापस से अगले महीने दिन बना सकते हो। तो इन शॉर्ट आप मार्केट जल्दी आउट नहीं होगे और आपको मोमेंटम समझ में आएगा, प्रैक्टिस कर पाओगे। ये हो गया सेफर साइड, ये उनके लिए है जिनको मार्केट प्रैक्टिस करनी है, समझना है और थोड़ा बहुत वो चाहते हैं पैसा अर्न करना, ठीक है। अब अगर आपको 400-500 रुपये बहुत कम लग रहा है कि इतने से मेरा कुछ नहीं होने वाला, इतने मुझे मज़ा नहीं आएगा प्रॉफिट करने के, तो कैपिटल बढ़ा लो, 25,000 से ट्रेड करो, 50,000 से ट्रेड करो, ठीक है। तो आई होप अभी आपको बहुत अच्छे से ढक्कन खुल गया होगा और समझ में आ गया होगा। इफ़ यू वांट टू गो ऑन द सेफ साइड, यहाँ मैंने कोई ऑप्शन की बात नहीं करी, तो मत करो ऑप्शन। अगर इफ़ यू वांट टू बी ऑन द सेफर साइड, धीरे धीरे करके यू जस्ट डू इट ऑन। पर्सन है, आई फॉरगॉट द नेम, ही इज ऑल्सो अ यूट्यूबर, ही ओनली डज इक्विटी, वो सिर्फ इक्विटी करते हैं, ही इज डूइंग वेरी गुड इन दैट। बस इक्विटी में पैसा बनता है। तो इफ यू वांट टू बी इन द सेफ साइड, यू हैव द ऑप्शन। अब आपके पास में रिस्की और सेफ दोनों हैं, आपको डिसाइड करना है क्या करना है, तो समझ के प्लान करना। मेहनत का पैसा जल्दी कमाना नहीं आपको, क्योंकि मेहनत से पैसा आता है बहुत। आप भी करो, मैं भी करो, सब लोग कर रहे हैं, ठीक है। एक चीज बहुत फेमस है, नो रिस्क नो फरारी। नो रिस्क नो फरारी, नो रिस्क नो स्टोरी। रिस्क है तो इसका वो तो है ही है, लेकिन मैं भी बोलूंगा कि एक होता है रिस्क लेना, एक होता है कैलकुलेटिव रिस्क लेना। जितने भी बिजनेसमैन कभी रिस्क लेते हैं वो कभी भी गैम्बल वाला रिस्क नहीं लेते हैं, यार या बात नहीं। आई फील कि वो हमेशा कैलकुलेटिव रिस्क लेते हैं। एवरीबडी कैन नॉट बी इलॉन मस्क, बट आई थिंक यू शुड टेक अ कैलकुलेटिव रिस्क एंड उसके बेसिस पे फिर इट्स गुड टू गो।